दोस्तों वर्ल्ड के एक टॉप मोटिवेटर जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है कि आप अपने लाइफ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप अपने द्वारा किए जा रहे प्रतिदिन के कार्यों में कुछ बदलाव न करें, क्योंकि आपके सफलता का राज आपके द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे कार्यों में ही छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं आपकी आदत ही आपको अर्श से फर्श पे ला सकती है और फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। आसान भाषा में कहें तो आपकी आदत ही ये तय करती है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों हम सब में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती हैं जिसे कि हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। हम उस बुरी आदत को छोड़ना शुरू कर भी देते हैं तो 2-3 दिन बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से वो बुरी आदतें हमारे गले पर जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 तरीके बतलाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अपने हर एक बुरी आदत के बदले एक नई आदत चुने, यानी कि आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि आप उस वक्त क्या करेंगे जब आपको स्ट्रेस होगा, जब डिप्रेशन होगा आपको किसी चीज को लेकर जो आपको मजबूर करती है बुरे काम करने के लिए। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपका मन सिगरेट पीने के लिए एकदम से बेचैन हो जाएगा। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपका मन मोबाइल फोन चलाने के लिए बेचैन हो जाएगा। आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, आप जिस भी वजह से परेशान या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उत्तेजक करने वाले चीजों से जितनी ज्यादा दूरी हो सके उतनी ज्यादा दूरी बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पबजी वीडियो कहीं भी दिख जाती है तो आपका भी मन पबजी खेलने के लिए बेचैन हो जाता है, तो आप सिंपली अपने सोशल साइट्स पे उन चैनल या फिर उन पेज को बैन कर दें जो पबजी से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। आप वैसे चीज, जगह और लोगों को नजरअंदाज यानी कि अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जिनके कारण आपको न चाहते हुए भी बुरे काम करने पड़ते हैं। आप अपने पास एक नोटबुक भी रख सकते हैं जिसमें आप अपने पूरे प्लान और साथ में उत्तेजक करने वाले जगह, चीज और लोगों के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली अचानक से किसी आदत को नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आपको वो सभी चीजें करने, देखने, उस जगह पर जाने या फिर वैसे लोगों से मिलने से खुद को रोकना होगा जो कि आपको उत्तेजक करते हैं। जैसे कि अगर आप खुद को बिस्कुट खाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंपली आप उस बिस्कुट को ही घर से बाहर फेंक दीजिए, या फिर आप बाजार जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मत ले जाइए जिससे कि आपको जंक फूड खरीदने का मन करे। पॉइंट नंबर 3, आप अपने उस आदत में कुछ ऐसे चीजों को जोड़ लें जिसे करते समय आप पूरी तरह से असहज हो जाएं और आप उस चीज को करना उसी वक्त बंद कर दें। उदाहरण के तौर पर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। इस आदत को नेल बाइटर कहते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए एक अलग से स्पेशल नेल पॉलिश आता है जो दवा के दुकानों में आसानी से मिल जाता है। वैसी आदतें जिनमें आप कुछ मिला नहीं सकते, उन आदतों को कम करने के लिए आप अपने हाथ में एक रबर बैंड पहन सकते हैं और इसे ऐसे करके अपने स्किन पे मार सकते हैं जब आपका मन वो काम करने के लिए एकदम से बेचैन हो जाए। पॉइंट नंबर 4, अपने आप को वैसे लोगों के बीच में रखें जो उस तरह से अपना जीवन जीते हैं जैसा कि आप जीना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी बरकत, यानी आपकी जिस तरह के लोगों के साथ संगत होगी, मित्रता होगी, आपकी उन्नति भी वैसी ही होगी। भले ही आप दारू, शराब, सिगरेट न पीते हो, लेकिन अगर आपकी मित्रता दारू, शराब, सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ है तो ये जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी आप ये सब ना पिए। साइकोलॉजी कहता है आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं आप उनके व्यवहार धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। इसलिए मित्रता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए क्योंकि इनका रोल भी आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। पॉइंट नंबर 5, आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये सोचिए कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तब आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी आपने शराब की बोतल उठा ली तो पीने से पहले आप ये सोचिए कि कल को अगर आपकी लीवर फेल हो जाती है तो फिर आपका क्या होगा, आपके परिवार वालों का क्या होगा। आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, अगर ना चाहते हुए भी आपका मन मचलने लगता है उसे करने के लिए, तो उस समय आप खुद से ये पूछिए कि जो मैं करता हूँ या फिर जो करने जा रहा हूँ इसका मुझ पर क्या असर पड़ता है या फिर इसका मेरे आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, मेक टाइनी चेंजेस। दोस्तों अगर आप 90 से 100 के स्पीड से चल रहे किसी गाड़ी का अचानक से ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, वो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। 90 से 100 के स्पीड से चल रहे किसी गाड़ी का ब्रेक लगाने से पहले हमें उसके गियर को चेंज करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारी आदतें भी है, हम इन्हें अचानक से नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो आप उसे कम करके 9 या फिर 8 कर दीजिए, फिर एक सप्ताह बाद 6 कर दीजिए और फिर इसी तरह आप अपने आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कई बार न चाहते हुए भी आप वो गलतियां यानी कि उस आदत को दोहरा देते हैं और फिर उसके बाद आप खुद को दोष यानी कि भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि गलतियां सबसे होती है। मैंने पिछले पॉइंट
में भी बताया कि आप गाड़ी को अचानक से नहीं रोक सकते। खुद को भला बुरा कहने के बजाय लेकिन शब्द यानी कि बच का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप न चाहते हुए भी दारू शराब सिगरेट पी लिए तो यहाँ खुद को भला बुरा कहने के बजाय आप ये सोचिए कि ठीक है मैंने शराब पी ली लेकिन मैं इसे छोड़ भी तो सकता हूँ। पॉइंट नंबर 8, एक गोल सेट कीजिए। यानी कि अगर आप दिन भर में 10 सिगरेट पीते हैं तो आप ये गोल सेट कीजिए कि आने वाले 2 दिन या फिर 3 दिनों तक आप सिर्फ 8 सिगरेट ही पियेंगे दिन भर में। छोटे छोटे स्टेप लीजिए ताकि आप आसानी से रूल को फॉलो कर सकें। पॉइंट नंबर 9, मेडिटेशन और योगा। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है जिससे कि आप खुद को रीसेट यानी कि रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मन पूरा बेचैन हो जाए, तो उस समय आप जो भी काम कर रहे हो उसे बंद कर दीजिए और कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। धीरे धीरे आपकी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, प्लान फॉर फेलियर। अगर इन 9 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू कीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स और वीडियोस आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे अहेड।